पूछा गया है जिसमें प्राथमिक एमीन व एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन का रासायनिक समीकरण लिखिए। और फिर उसके बाद एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहलों की अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण, यानी एल्कोहलों को बनाने की विधि पूछी गई है और एल्कोहल की प्राथमिक एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है उसका समीकरण पूछा गया है। तो पहले हमें इन दो तरीकों से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, प्राथमिक अल्कोहल बनाना है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है आप जानते हो। जब आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई एल्केन दे दी जाए, जैसे ये कार्बन के साथ मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, मेथेन। तो जब आप मेथेन का या किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा देते हो तो बन जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब आप किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके एक OH लगा देते हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये मेथेनॉल, मेथेन का एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दिया तो क्या नाम है इसका, मेथेनॉल। इसी तरह से मान लो मैं तुमको एथेन दे दूं, 2 कार्बन वाली एल्केन दे दूं ये, तो एथेन का जब तुम एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, एथेन का एक हाइड्रोजन कम करके OH लगा दोगे तो इसको बोलेंगे एथेनॉल। यानी अल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OH क्रियात्मक समूह मौजूद होता है। यानी एल्केन की हाइड्रोजन हटा करके जब OH लगा दिया जाए तो अल्कोहल होते हैं। तो हमें पूछा गया है प्राथमिक अल्कोहल बनाना है, वो भी प्राथमिक एमीन से और एल्कीन से। और ये दोनों बड़े फेमस प्राथमिक अल्कोहल जानते हो, मेथेनॉल और एथेनॉल। पूरे अल्कोहल वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा बात हम इन्हीं दोनों अल्कोहलों के बारे में करते हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल। इसके अलावा ये भी आप जानते हो, ये वाला अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, यहाँ पे H, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, यहाँ OH लगा दिया तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी तरह से मान लीजिए एक कार्बन के साथ मैंने 3 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ पे OH जोड़ दिया तो इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल जो होते हैं आपके मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल जो 4 फेमस है। अब हमें प्राथमिक अल्कोहल बनाने का तरीका लिखना है कि किस तरह से प्राथमिक एमीन से हम प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देखो तो पहला मैं बता रहा हूँ, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कि प्राथमिक एमीन से प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक एमीन से प्राथमिक अल्कोहल, यानी 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे। देखो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, प्राथमिक एमीन जानते हो तुम, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर एक R लगा देंगे तो 1 डिग्री एमीन, RNH2, ये है 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन, यही तो प्राथमिक एमीन है। जब आप अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर एक R लगा देते हो तो 1 डिग्री एमीन। अमोनिया का 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 R लगा दोगे 2 डिग्री एमीन। 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 R लगा दोगे तो 3 डिग्री एमीन। तो ये है 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया आप करवाते हो HNO2 के साथ, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। समझे बात को। तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब आप नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हो, नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो, तो आपका क्या क्या बनता है, आपका बनता है, देखो अब आपको पता है इसमें क्या क्या मौजूद है। अल्कोहल बनाना है तो OH लाके R से जोड़ना है, तो आप HNO2 में से एक O और एक H अलग कर लो, एक O और एक H अलग कर लोगे तो क्या बचेगा, एक N बचेगा, एक O बचेगा, एक N बचेगा और एक O बचेगा। देखो कैसे बनाओगे, तो अल्कोहल बनेगा एक तो ROH। अब बताओ, जब तुमने HNO2 में से O और H बाहर निकाल लिया, एक O निकाल लिया, एक H निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या, एक N बचा और एक O बचा, एक N बचा और एक क्या बचा, O बचा। अब करना क्या है, ये वाला N और ये वाला N, 2 N जोड़ करके बना दोगे नाइट्रोजन गैस N2। क्या बना दोगे, N2। तो एक तो बनेगा ROH, एक बनेगी N2 गैस और एक बनेगा पानी। तो ये तरीका होता है 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का, कि आप 1 डिग्री अमीन लेकर के नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देते हो। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाने के बाद हमें 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। समझे बात को। अब यही काम तुम कैसे कर सकते हो, R की जगह एक बार जब तुम मैथिल लगा दोगे CH3 और यहाँ कर दोगे NH2, तो इसको बोलोगे मैथिलअमीन या मैथेनामीन, IUPAC नाम, जनरल नेम मैथिलअमीन। और मैथिलअमीन का रिएक्शन जब तुम नाइट्रस अम्ल से कराओगे HNO2 के साथ, तो क्या करोगे, ये NH2 ग्रुप हटाओगे और OH अंदर लाओगे, NH2 हटाओगे और क्या अंदर लाओगे, OH।
क्या बनाओगे CH3OH मेथनॉल, बाकी दो बाई प्रोडक्ट वैसे निकाल दोगे बाहर, N2 और H2, ये हो गया। अब आप चाहो तो R की जगह एथिल लगा के कर लो, एथिलमीन CH3CH2NH2, इसका नाम क्या है एथिलमीन, 1 डिग्री अमीन है एथिलमीन। तो एथिल एमीन का रिएक्शन जब तुम कराओगे नाइट्रस अम्ल से HNO2 के साथ तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH और साथ में बनाएगा N2 और साथ में फिर H2। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो ये जो बना है ये 1 डिग्री अल्कोहल है मेथनॉल, ये मेथनॉल बना और यहाँ पे क्या बना एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, तो इस तरह से बनता है। तो जब भी तुमको 1 डिग्री अमीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवा देंगे, काम हो जाएगा। बात समझे? एलिफैटिक अमीन में ये बात काम करती है, अल्कोहल बनता है। अगर वही एरोमेटिक अमीन लेके नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो डाइएजोनियम लवण क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगी BDC, क्योंकि एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण स्थायी होते हैं इसलिए बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि डाइएजोनियम लवण क्यों नहीं बन गया, ये क्यों नहीं बन गया, N2+ Cl- यहाँ पे क्यों नहीं बन गया जब हमने नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाया, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, या यहाँ पे जो है NaNO2+ HCl लेकर के जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरह से डाइएजोनियम लवण क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना क्योंकि ये एलिफैटिक डाइएजोनियम लवण बहुत ही अस्थायी होते हैं और ये तुरंत बनने के बाद विघटित हो जाते हैं और ये अल्कोहल हमें दे देते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर तुमको एमीन से अल्कोहल बनाना है, एमीन से क्या बनाना है अल्कोहल, तो आप नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाओगे, लेकिन कब, जब बात एलिफैटिक एमीन की हो रही हो, एरोमेटिक वाली नहीं। एनिलीन लेकर के नाइट्रस अम्ल से करा दोगे तो डाइएजोटीकरण हो जाएगा और बन जाएगी BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपसे क्वेश्चन एक तो ये जो पूछा गया है ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्राथमिक एमीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, उसका समीकरण लिखिए, जैसे कि इसमें नॉर्मल सा पूछा गया है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कैसे प्राप्त करोगे मैथिल अमीन से मैथिल अल्कोहल, मैथिल अमीन से मैथिल अल्कोहल, या मैथेनामीन से मेथनॉल, IUPAC नाम दोनों का देके कर देंगे। अब ये एक मैंने सिंपल नेम लिख दिया है, एक IUPAC लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कैसे प्राप्त करोगे मैथिल एमीन से मैथिल अल्कोहल या मैथेनामीन से मेथनॉल, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल एमीन से एथेनॉल या एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल, ऐसे ही प्राप्त करेंगे। कभी भी एलिफैटिक एमीन से एलिफैटिक अल्कोहल बनाना होगा तो आप नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवा दोगे, सिंपली NH2 ग्रुप हट जाएगा और OH ग्रुप जाकर के अंदर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन बनेगी, जल बनेगा बाई प्रोडक्ट्स के रूप में। क्लियर हुई बात? तो ये है प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाने का तरीका। वही अगर एरोमेटिक वाला ले लोगे तो क्या मामला होगा, अब आप जानते हो एरोमेटिक एमीन क्या होती है, जब आप अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के रिंग लगा देते हो, मान लो अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक रिंग लगा दी और रिंग के साथ NH2 जोड़ा, तो इसका नाम जानते हो एनिलीन, क्या नाम है इसका एनिलीन। अब एनिलीन का रिएक्शन अगर तुम करवा दोगे NaNO2 और HCl यानी नाइट्रस अम्ल से, NaNO2+ HCl कितने डिग्री होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो होगा क्या, अब ये यहाँ से यहाँ पे जो है प्रतिस्थापन होगा, इसका मैकेनिज्म हमने देख रखा है, मैकेनिज्म पेपर में नहीं आता डाइएजोटीकरण का, तो ये सीधा बनाएगा BDC। कैसे बनती है, ये बेंजीन के ऊपर जोड़ोगे N2+ और Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे आ जाएगा। या एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे या एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। अब आपको पता है तरीका कि एनिलीन से BDC जब बन गया तो BDC को पानी के साथ गर्म कर दूंगा तो फिनॉल दे देगा, पानी के साथ गर्म कर दूंगा तो क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। या सैंड मायर अभिक्रिया करवा के मैं बना सकता हूँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ से CuCl के साथ इसको जो है CuCl और HCl के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, सैंड मायर रिएक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एनिलीन से BDC बनेगी, जबकि अगर आप एलिफैटिक एमीन लेकर के नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो अल्कोहल बनेंगे। अंतर क्लियर रहेगा दोनों पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा इससे पूछा गया है एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल। ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो कि एल्कीन में पानी का योग कर देने पे अल्कोहल बनते हैं, और पानी का योग दो प्रकार से एल्कीन में होता है, एक मार्कोनिकॉफ नियम और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार पानी जोड़ने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हाइड्रोक्लोरीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। अल्कोहल वाले में बात हमने कर रखी है, तो कोई एक रिएक्शन लिख देना है कि एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनते हैं। तो
तो बड़ा सिंपल है, एल्कीन लेकर के पानी का योग करवा देंगे। कोई चाहे सम्मित एल्कीन ले लो चाहे असम्मित एल्कीन ले लो, पानी का योग करवाओ। अगर एल्कीन असम्मित रहेगी तो पानी का योग मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार होगा। बस कंडीशंस B2H6 THF वाली नहीं होनी चाहिए। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और डीमर्क्यूरीकरण वाली कंडीशंस ले लोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार पानी जोड़ोगे। और अगर सिंपल कंडीशन रहेगी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन में पानी जोड़ोगे तो सिंपल अल्कोहल बनेगा। तो दूसरा वाला देखते हैं, मिटा दो। तो दूसरा है एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल। एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनाओगे देखते हैं। एल्कीन तो इस तरह से तुमको पता है, एल्कीन मतलब क्या बेटा, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे H2 ले लो, यहाँ पे H2 ले लो। दूसरा तरीका है अल्कोहल बनाने का जो पूछा गया हमसे। ये एल्कीन हो गई, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एल्कीन हो गई। अब एल्कीन में पानी जोड़ दो ला करके। पानी क्या होता है, H2 और पानी जोड़ने के लिए अगर तुम अम्लीय माध्यम लेते हो H2SO4 तो वेरी सिंपल। अब ये एल्कीन कैसी है, सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन है ना, तो आपको पता है पानी में दो तरह के आए हैं, H+ और OH-। अगर एल्कीन सम्मित हो और सम्मित एल्कीन में तुमको पानी जोड़ना हो और एरो के ऊपर H2SO4 लिखा हो, H2SO4 यानी अम्ल लिखा हो, अम्ल उत्प्रेरक कोई भी एसिड लिखा हो, तो क्या करोगे, मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव कुछ नहीं लगाओगे। सिंपल रूल, पाई बॉन्ड तोड़ो। अगर एल्कीन सम्मित है, किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दो, दूसरे पे क्या जोड़ दो, OH। एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे पे OH, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। मान लो हाइड्रोजन इसको दे दी और OH इसको दे दिया, क्या बन गया, CH3CH2OH, CH3CH2OH। ये बन चुका है एथेनॉल, बन गया। तो यही हमसे पूछा था। अब मैं इसके 2-3 रिएक्शन और बता देता हूँ तुमको। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मान लो एल्कीन अगर असम्मित होती, एल्कीन अगर ये वाली होती, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली बताओ। असम्मित एल्कीन है, असम्मित है ना, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड के इधर एक ही कार्बन, इधर एक कार्बन, असम्मित एल्कीन। तो अगर एल्कीन असम्मित हो और इसमें तुमको पानी जोड़ना हो, H2O जोड़ना हो, तीर के ऊपर फिर आपका क्या दिया हो, H2SO4 दिया हो, तो क्या होगा, पानी में फिर दो तरह के आयन हैं, H+ और OH-। तो पाई बॉन्ड तोड़ोगे, पानी किसी एक जगह पानी का H जोड़ दो तो दूसरी जगह क्या जोड़ दोगे, OH। अब बताओ, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना जोड़ दोगे। मार्कोनिकॉव नियम लगाओगे, एल्कीन असम्मित है और पानी जोड़ना है और अम्ल की उपस्थिति में जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉव नियम, कौन सा नियम, MO रूल, मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, H+ को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन जाता है। तो बताओ ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, तो पानी के हाइड्रोजन यहाँ पे और पानी का OH बीच वाले में बनेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लटक जाएगा आपके OH और ये हो जाएगा CH3, बन गया है प्रोपेन टू ऑल। तो ये मैंने बहुत स्पेशली तुमको बताया था एक बार, ये बहुत पूछा जाता है, प्रोप1 से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अगर आपसे पूछा जाए प्रोप1 से प्रोपेन 2 ऑल, तो आपको मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार इसमें पानी जोड़ देना है, यही तो है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी दे सकता है, प्रोप1 से प्रोपेन 1 ऑल, यानी इस OH को तुम यहां जोड़ो ला करके, यानी एंटी मार्कोनिकॉव नियम से पानी, तभी तो बन पाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रोप1 से प्रोपेन 1 ऑल, 2 ऑल आएगा तो आराम से सिंपली जोड़ दोगे अम्ल लेकर के। लेकिन अगर पूछ ले प्रोप1 से प्रोपेन 1 ऑल, तो तुमको OH यहाँ किनारे वाले जोड़ना पड़ेगा, H बीच वाले पे जोड़ना पड़ेगा, यानी पानी की हाइड्रोजन तुमको उस कार्बन पे जोड़नी पड़ेगी जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, और OH वहां जोड़ना पड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार पानी जोड़ना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार एल्कीन में पानी जोड़ने के 2 तरीके हैं, हाइड्रोबोरेनीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, 2 तरीके आप जानते हो। तो जैसे ये तीसरी कंडीशन, यही सेम एल्कीन ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप1 और इसमें जोड़ो पानी। बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन ले लोगे B2H6, डाइबोरेन लोगे, साथ में क्या लोगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लोगे, THF ले लोगे, और साथ में और क्या लोगे बेटा, H2O2 ले लोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में कैसा माध्यम रहेगा, अम्लीय माध्यम। ये कंडीशंस है हाइड्रोबोरेनीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये कंडीशंस अगर एरो पे लिखी हो और आपको एल्कीन दी गई हो और पानी जोड़ना हो, तो एंटी मार्कोनिकॉव, कौन सा नियम, एंटी मार्कोनिकॉव नियम लगाओगे। अब पानी के हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगी
जहां पहले से हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगी और OH यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड पे टूट जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा इस बार क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और किनारे वाले के साथ जुड़ जाएगा OH। तो ये जो बना बेटा इसको बोलोगे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो अगर प्रोपेन 1 ऑल जोड़ना हुआ, प्रोप 1 इन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना हुआ तो आप ये तरीका लगाओगे। अगर प्रोप 1 इन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना हुआ तो ये तरीका लगाओगे। ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ तुमको अल्कोहल जब पढ़ा गया था, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार पानी जोड़ने के लिए आप ये तरीका लगाओगे, ठीक है। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि कभी भी कन्वर्जन जब आए ना तो पहले तुरंत ये सोचा करो, ये देखा करो कि मुझे बनाना किससे क्या है। जैसे मान लो पेपर में आया प्रोप 1 इन से प्रोपेन 1 ऑल, तो पहले एक तरफ प्रोप 1 इन का स्ट्रक्चर बना लो और दूसरी तरफ प्रोपेन 1 ऑल बना लो, फिर सोचो कैसे बनेगा। जब इतना कर लोगे ना तुमको अपने आप याद आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया था, अपने आप याद आ जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मात्र एक तरीका एल्कीन में जल प्रयोग। जब तुमको ये दोनों स्ट्रक्चर पता रहेंगे तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि मार्कोनिकोव नियम से पानी जोड़ना है या एंटी मार्कोनिकोव नियम से जोड़ना है। अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना हुआ तो ये तरीका लगा के पानी जोड़ दोगे और अगर प्रोपेन 2 ऑल बनाना हुआ तो ये तरीका लगा के पानी जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन मैंने समझा दी, जबकि इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना था, वही इतना लिख के आगे बढ़ जाना था। एक ये वाला लिख देना था और एक ये वाला, ये तो मैंने पूरा तुमको डिटेल दे दी ना। तुमसे जो पूछा था वो क्या था, प्राथमिक अमीन व एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल की विरचन का रासायनिक समीकरण। तो एक समीकरण तुम पेपर में ये लिखते और ये लिखते, काम खत्म। ये तो मैंने तुमको पूरी डिटेल बता दी ना, एक ये लिखते तुम्हारा आंसर कंप्लीट। उसके बाद पूछा है इसी में, ये तो हमने बना दिया, प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल बना दिया और दूसरा हमने एल्कीन से अल्कोहल बना दिया, दोनों बन गया। अब इसी में आगे पूछा गया है कि एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। कोई एक प्राथमिक अल्कोहल लेना है, चाहे मेथनॉल ले लो चाहे एथेनॉल ले लो, दोनों प्राथमिक होते हैं और उनका रिएक्शन हमें करवाना है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ, उसका रासायनिक समीकरण देना है। तो देते हैं, ये आप लोग ये भी पढ़ चुके हो, एस्टर निर्माण होने वाला है, एस्टर बनेगा ना, देखते हैं। देखो कैसे कराओगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लोगे, कोई लिखा है ना आगे जो है एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। तो बड़ा सिंपल है, तो कोई प्राथमिक अल्कोहल ले लोगे, यहाँ पे देखो ये प्राथमिक अल्कोहल बहुत ले लो, मेथनॉल ले लो, ये लीजिए मैंने ले लिया मेथनॉल, CH3O और यहाँ पे H और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर बचा लेगा। अब मुझे ये प्राथमिक अल्कोहल है, अब इसका रिएक्शन करवाना है बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड तुम जानते हो क्या होती है, CH3COCl, CH3COCl, COCl। अब देखो बिना मैकेनिज्म के कुछ भी, अगर तुमको बिना मैकेनिज्म के आंसर बताऊं तो एसिटिल क्लोराइड को ऐसे लिख लो, पलट के थोड़ा सा देखो, इसका Cl यहाँ लिख लो, C डबल बॉन्ड O कर दो और यहाँ पे CH3 कर दो, ये ऐसे लिख दिया। यही तो होती है ना एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकालो, काम खत्म। ये HCl बाहर कर दिया, ये था मेथनॉल, मेथनॉल 1 डिग्री अल्कोहल और ये है हमारी एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो क्या हुआ, HCl बाहर हुआ, ये इसमें H त्यागा, इसमें Cl त्यागा और दोनों को जोड़ दो, एस्टर बन जाएगा। देखो R मैथिल मतलब R ना, मैथिल RCOOR, एस्टर, RCOOR क्या होता है, एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन हुई, इसको ऐसे इधर से लिख दो, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट, ये एस्टर है, एस्टर, मैथिल एसीटेट, एसीटेट और साथ में और क्या बना है HCl, सिंपल। अब मैं मैकेनिज्म की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। देखो ये पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस, और अल्कोहल के ऑक्सीजन दे देगी अपना लोन पेयर इसको, ये देखिए ना, तो ऑक्सीजन कार्बन में बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर देने की वजह से इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और अपना प्लस खत्म करने के लिए हाइड्रोजन त्याग देगा, और जैसे ही ऊपर O माइनस होगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये जब और फिर बैक बॉन्डिंग करेगा तो Cl बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो HCl बाहर हो जाएगा और आपका एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, अगला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए तैयार रहना इस बार बोर्ड पेपर में कि कभी भी तुमसे पूछ ले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, तो एस्टरीकरण, नाम ही उसका एस्टरीकरण है। तो दूसरा पूछा है तुमसे एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया, तो फिर प्राथमिक अल्कोहल ले लो, यही ले लो मेथनॉल CH3OH
और इस बार रिएक्शन करवाओ एसिटिक अम्ल के साथ, और एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल ये लिख दिया मैं, एसिटिक अम्ल को ऐसे लिख देता हूँ CH3COOH, O ये, और ये रिएक्शन होता है अम्ल की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में क्या होता है। अब ये बेटा अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कभी भी जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है, एस्टर, और इसी रिएक्शन का नाम है एस्टरीकरण। क्या नाम है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ये तैयार है ना, किसी भी रूप में तुमको बोर्ड में मिलने वाला है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, या क्या होता है जब मेथनॉल और एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, कि मेथनॉल एसिटिक अम्ल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है, मेथनॉल मेथनॉल और फॉर्मिक अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं। कभी भी अगर तुमको एक अल्कोहल दिया रहे और दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो अल्कोहल से H निकाल देना और कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH निकाल के दोनों जोड़ के एस्टर बना दोगे, एस्टरीकरण हमेशा, ऑलवेज, समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ से H निकालोगे और यहाँ से OH। इसका मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, आइसोटोपिक लेवलिंग करके चेक किया जाता है कौन H दे रहा है कौन OH दे रहा है। तो ये रिएक्शन दर्शाता है कि अल्कोहल से H आता है और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल से इस रिएक्शन में OH आता है। आइसोटोपिक लेवलिंग, जब आप अल्कोहल वाला देखोगे चैप्टर में पढ़ा था हमने, उसमें हमने पूरा मैकेनिज्म डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसका, एस्टरीकरण का। तो विद मैकेनिज्म एस्टरीकरण पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रहे कि अल्कोहलों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि लिखिए, तो इसका आपको मैकेनिज्म ध्यान रखना है, समझ गए। मैकेनिज्म पूछा जाता है एस्टरीकरण का पेपर में, ध्यान रखिए। तो बाकी यहाँ तो नॉर्मल सी चीज पूछी गई है कि ये मेथनॉल 1 डिग्री अल्कोहल लिया और इसका रिएक्शन एसिटिक अम्ल से करा दिया, तो फिर जोड़ दो CH3CO CH3, फिर वही बन गया मेथिल एसिटेट COOCH3, तो साथ में क्या निकला OH और H मिलके क्या बन गया H2O। तो ये जो बना है फिर इसका नाम मेथिल एसिटेट, मेथिल एसिटेट, मेथिल एसिटेट, और ये क्या है एस्टर है, एस्टर, एस्टर हो गया, एस्टर फॉर्मेशन। और ये इसका नाम, ये 1 डिग्री अल्कोहल है मेथनॉल, प्राथमिक अल्कोहल मेथनॉल, मेथनॉल, और ये कौन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुमसे कहा था प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया, तो मैंने अपने तरफ से मेथनॉल को प्राथमिक अल्कोहल के रूप में ले लिया है। नहीं सोचो तो मेथनॉल कहां से ले लिया, मैं एथेनॉल भी ले सकता था, वो भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है। मैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी ले सकता था, मैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल भी ले सकता था, कोई भी 1 डिग्री का अल्कोहल लेना, वो लेना है प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक यानी 1 डिग्री ही लेना है, सॉरी आइसोप्रोपिल और टर्शियरी ब्यूटिल नहीं लेंगे, वो तो 2 और 3 डिग्री हो जाएंगे ना। तो आपको सदैव या तो मेथनॉल लेना है या तो एथेनॉल। कभी भी अगर पेपर में प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया पूछेंगे, जैसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में ना प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया, तो या तो मेथनॉल लेके करवानी है या तो एथेनॉल लेके करवानी है। और ये एस्टरीफिकेशन था, एस्टर का निर्माण हो गया। तो क्लियर हो गया। तो हमने सारा देख लिया, प्राथमिक एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, और कैसे प्राथमिक अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, और कैसे प्राथमिक अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, सारा हमने देख लिया। अब इसी में आगे पूछा है एथेनॉल के उपयोग, बड़ा सिंपल है, एथेनॉल का उपयोग आप जानते हो, बताओ क्या होता है एथेनॉल का उपयोग। एथेनॉल का यूज बताओगे, एथेनॉल क्या क्या काम में उपयोग किया जाता है। एथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, एथेनॉल, एथेनॉल के उपयोग, एथेनॉल के क्या उपयोग है भाई एथेनॉल का। नंबर 1 पहला उपयोग जो है, पहला उपयोग जो है वो जानते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, के रूप में। दूसरा यूज बताओ तो एथेनॉल का दूसरा यूज अल्कोहलीय पेय बनाने में, सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहलीय पेय, जितने भी ये पीने वाले होते हैं ना, शराब हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, इन सब में क्या पड़ता है एथेनॉल, एथेनॉल। तो आप कह सकते हो दूसरा यूज होता है अल्कोहलीय पेय बनाने में, अल्कोहलीय पेय बनाने में, अल्कोहलीय पेय बनाने में, पेय बनाने में। तीसरा यूज होता है, तीसरा यूज पावर अल्कोहल बनाने में, पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल बनाने में, पावर अल्कोहल बनाने में, पावर अल्कोहल बनाने में, ठीक है। और एक यूज और लिख सकते हो, आपको पता है जब एथेनॉल का मैं ऑक्सीकरण कर दूंगा तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और प्रबल ऑक्सीकारक से कर दूंगा तो एसिटिक अम्ल बनेगा। तो एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल बनाने में अगला यूज क्या कर सकते हो, एसिटिक अम्ल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड तथा
तथा एसिटिक अम्ल बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में, ठीक है। और भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में इसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे बुबोग्लान उपचयन में सोडियम एथेनॉल जो है उसका अपचायक के रूप में भी कार्य करता है, तो एथेनॉल को अपचायक के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण उपयोग आपके होते हैं प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, अल्कोहल ये पेय बनाने में, पावर अल्कोहल बनाने में, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल बनाने में। क्लियर? तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन बढ़िया से। तो ये अल्कोहल से क्वेश्चन था, समझ में आई बात?